दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले तो इस आदिवासी महापंचायत में आदिवासी विद्यार्थियों के द्वारा जो मांग पत्र रखी गई है, उस मांग पत्र का मैं समर्थन करता हूं। इस मांग पत्र का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यह जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र को जब मैं पढ़ रहा था, हमारे क्रांतिकारी साथी ने क्रांतिकारी लहजे में यह मांग पत्र रखी है, क्योंकि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो छीन करके लेंगे, इस बात को याद रखिए। और यह जो बोलने का इतिहास है, यह एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है। और इस संघर्ष में आपने बार बार देखा होगा कि किस तरीके से हमारी लड़ाई को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले जो हमारी पहचान है आदिवासी, उसको आजकल वनवासी करने का प्रयास किया जा रहा है। बोलिए, अगर वन में रहने वाले लोग वासी हैं, तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उसको फ्लैट वासी कहना शुरू कर दें क्या? अरे भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, लेकिन इस जमीन पर सबसे पहले जो उन्होंने रहना शुरू किया, निवास करना शुरू किया, वो आदिवासी हैं। और ये सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है। देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी हैं, कि नहीं है? और आपने टीवी में देखा होगा, बड़े जोर शोर से कांग्रेस पार्टी पे कीचड़ उछाला गया कि हम आदिवासियों का सम्मान नहीं करते हैं। बताइए, इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सुनिश्चित किया। और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जंगल के कानून बना करके आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से महरूम कर रहे हैं, जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनिश्चित किया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। और मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूं, पूरा नंबर आया है हमको, इतिहास में पूरा नंबर आया है। अगर आपका वोट और हमारा वोट एक नहीं हुआ होता, क्यों पत्रकार महोदय, आपका वोट और एडिटर का वोट एक नहीं होता, महिला और पुरुष का वोट एक नहीं होता, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और साइकिल पर चलने वाला का वोट अगर एक नहीं होता, तो जया साहब के पप्पा इंदौर का चक्कर लगा रहे होते। सुने हैं डैडी जी घूम रहे हैं आजकल जया साहब के, क्यों घूम रहे हैं? ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला है? ये वोट का अधिकार आपको थाली में परोस करके गिफ्ट नहीं मिला है। इसके लोगों ने संघर्ष किया है, इसके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और आजादी का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य के ऊपर शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है, यह आजादी का मतलब होता है। इनकी चालाकी आपने देखी, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये क्यों लड़ा रहे हैं? ये इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि हमारी शक्ति आपस में बट जाए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में मणिपुर के रहने वाले लोग को ही आपस में लड़ाया जा रहा है, और सरेआम आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां बैठी हुई महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। बतौर पुरुष हमने आपके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है, इसके लिए हाथ जोड़ करके हम आपसे माफी मांगते हैं। शर्म आती है कि आजादी के 75 साल बाद भी बदला निकालने के लिए निर्वस्त्र होकर के आप एक महिला को घुमा रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं और एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, और महामहिम अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलती है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी में भी लकड़ी लगा होता है। इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि अगर जो हमारा वोट और आपका वोट एक है,
महिला और पुरुष का वोट जो एक है, हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और फॉर्च्यूनर पर चलने वाला और टूटी हुई साइकिल लेकर चलने वाला का वोट जो एक है, यही वोट की ताकत है कि यह जमहूरियत जिंदा है, यह लोकतंत्र जिंदा है। 5 साल के लिए ही सही इनको जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता की अदालत में आना पड़ता है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह का झूठ बोलना पड़ता है। अभी हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे कि गृह मंत्री ने कहा है मां बाप ने कितना सुंदर नाम रखा है, नरोत्तम, नड़ों में उत्तम, और काम कैसा है, निकृष्टम। कैसे है निकृष्टम? निकृष्टम ऐसे है कि भाई तुम सरकार चला रहे हो, 20 साल से तुम्हारी इस प्रदेश में सरकार है और तुम विपक्ष की तरह सवाल पूछ रहे हो। है दम चैलेंज करते हो यहां से खड़ा होकर के। इंदौर में 2 गृह मंत्री है, चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो हमको इंदौर की जेल में डालो, अगर हमने गलत नहीं किया है तो देश को गुमराह करना बंद करो, देश से माफी मांगो, बकवास करना बंद करो। आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आंख में धूल झोंक करके हमारी संपत्ति, हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं। और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं, कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल होते हैं। हाय रे गृह मंत्री, बड़ी दया आती है आपको। 2 बार की सरकार है इनकी, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं, लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सच की ताकत है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैं सहमत हूं इस बात का कि समाज में बदलाव सिर्फ पार्टी से नहीं होती है, समाज में बदलाव समाज के सहयोग से होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने दम से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को अपने हक और अधिकार के लिए और 20 साल से जिनके सत्ता का अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर करने के लिए इस सत्ता को इनको कुर्सी से बेदखल करना पड़ेगा, इनको हराना पड़ेगा। और ये सवाल इनसे पूछना पड़ेगा कि उधर उधर की बकवास बंद करो, ये बताओ कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुई, ये बताओ कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा, ये बताओ कि आए दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार क्यों हो रहा है, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और यहां हमारे सिपाही लोग खड़े हैं। एमएलए साहब को पेंशन मिलेगा, कांस्टेबल को नहीं मिलेगा, ये ठीक बात है? तो पूछिएगा अगली बार मामा को कि मामा हम भी जो है डंडा नहीं चलाएंगे, अगर आपको पेंशन मिलेगा ना तो हमको भी ओल्ड पेंशन स्कीम देना पड़ेगा, हमको ये लागू करना पड़ेगा। और ये जो मांगे हैं, ये मांगे इस प्रदेश की मांग है, इस मांग को इनको मांगना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो बेईमानी चल रहा है, तो जैसे ये आपके नंबर का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं ना, आपको इनकी सीटों का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। बोलिए कीजिएगा नहीं कीजिएगा? अगर कीजिएगा तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा, और सिर्फ मध्य प्रदेश में परिवर्तन नहीं होगा, इंदौर से परिवर्तन की लहर दिल्ली तक पहुंचेगी और दोनों गृह मंत्री फिर से तरीपार होंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय हिंदुस्तान, जय कांग्रेस।